औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मौजूद ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र और आज की इस वीडियो में एक कहानी पेश कर रहा हूं। कहानी बहुत सबक अमोज़ है। दोस्तों से गुजारिश है कि कहानी को एंड तक, इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरी कहानी आपकी समझ में आ जाए और आप भी फ़ायदा हासिल कर सकें। एक घने जंगल में एक बकरी रहती थी जो कि सफ़ेद कलर की थी और बहुत मोटी ताज़ी थी। जंगल में जहाँ वो चाहे जा सकती थी, उसके नज़दीक कोई चरिंद परिंद, कोई दरिंदा उसके नज़दीक नहीं आता था। इसकी आखिर वजह क्या थी, आज की कहानी में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बकरी जंगल में घूम रही है। जंगल के जानवर उसका हया करते हैं। जहाँ से गुजरती है तो जंगली जानवर अपनी आंखें नीची कर लेते हैं और उसको कभी भी नुकसान पहुँचाने का नहीं सोचते। ये मंजर एक कौवे ने देखा। कौवा उड़ता हुआ उस बकरी के पास आया और आके पूछने लगा कि बी बकरी, एक बात बताएं, मैं आपको काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूं कि आप जंगल में जहां चाहें जा सकती हैं, तो ऐसा आपने क्या अमल किया कि जंगल के दरिंदे आपका बहुत ज़्यादा हया करते हैं। तो बकरी बोली कि मैंने एक एहसान किया था और आज उस एहसान का बदला मुझे इस शक्ल में मिल रहा है कि जंगल के दरिंदे मेरी तरफ मेरी आंख से भी नहीं देखते। तो कौवे के अंदर तजस्सुस पैदा हुआ। कौवे ने कहा कि बीबी बकरी, मुझे भी ये बताएं, मुझे तो हर कोई गलत निगाह से देखता है, मुझे भी बताएं कि वो आपने क्या एहसान किया ताकि मैं भी एहसान करूं और जंगल के जानवर चरिंद परिंद में मेरी भी इज्जत हो जाए। बकरी कहने लगी कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दरिया के मैं पार रहती थी और दरिया की दूसरी जानिब एक शेरनी ने बच्चा दिया। शेरनी किसी वजह से वफात पा गई, उसकी मौत हो गई। तो वो बच्चा रोता था, बहुत ज़्यादा रोता, और मैं दरिया के पार उसकी आवाज़ सुनती थी। जब मैंने देखा कि ये भले दुश्मन का बच्चा है, लेकिन अभी ये बच्चा है, अगर इसकी मदद ना की जाए, इसके ऊपर एहसान ना किया जाए तो ये भी मर जाएगा। मैं दरिया की दूसरी तरफ से रोज़ाना आती और आके उसको दूध पिलाती रही। वक्त गुजरता गया, वो बच्चा जवान हो गया। जैसे ही वो बच्चा जवान हुआ तो उसने जंगल के तमाम दरिंदों को इकट्ठा किया और तमाम दरिंदों को आगाह किया कि ये जो मेरे पास बैठी हुई है ये मेरी माँ है, लिहाजा इसकी तरफ कोई अगर मैली आंख से देखेगा तो उसने मुझसे दुश्मनी करनी है। तो जंगल में शेर से दुश्मनी नहीं ली जा सकती। ये बात सुनने के बाद तमाम दरिंदे मेरा हया करते हैं और मुझे मैली आंख से आज तक इन्होंने नहीं देखा। बकरी ने कौवे को बात सुनाई तो कौवे के अंदर भी एक एहसान का जज्बा पैदा हुआ। उसने कहा कि मुझे भी किसी पर एहसान करना चाहिए। कौवा उड़ा और एहसान की तलाश में निकल पड़ा। सर्दियों के दिन रात थे। क्या देखा कि एक पानी का एक गड्ढा है, उसके अंदर एक चूहा गिरा हुआ है। उसने कहा कि लो जी, एहसान करने का मौका मिल गया। उसने चूहे को उठाया और अपने घोंसले में पहुंच गया। जैसे ही घोंसले में पहुंचा तो उसके दिल में ख्याल आया कि चूहे को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होगी। उसने एहसान के लिए अपने पर के नीचे चूहे को जब दे लिया तो चूहे ने, ज़ात का वो चूहा था ना, उसने उसके पर काट दिए। जब कौवा घोंसले से उड़ने लगा तो वो गिर गया और गिरते हुए उसे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने क्यों एहसान किया। बकरी ने मुझे जो तरबियत दी थी एहसान की, तो उसके ऊपर मैंने अमल किया, लेकिन मेरे साथ तो बुरा हो गया, मेरे तो पर काट लिए गए। इतने में वो बकरी भी वहाँ आ पहुँची। कौवे ने बकरी से रो कर कहा कि बीबी बकरी, देख ले, मैंने आपकी बातों में आकर एहसान करना चाहा, लेकिन जिसके ऊपर मैंने एहसान किया उसी ने मेरे पर काट दिए। तो बकरी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बकरी ने कहा कि देखें कौवे भैया, एहसान नस्ल शेर पे किया जाता है। जिसकी नस्ल शेर हो, वफादार नस्ल हो, उसके ऊपर एहसान किया जाता है। बद नस्ले पे अगर आप एहसान करेंगे तो आपको एहसान का बदला एहसान से नहीं, एहसान का बदला धोखे से मिलेगा। बकरी ने कहा कि एहसान के लिए नस्ल का शेर होना ज़रूरी है। अगर आप जिसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, देख लें कि कहीं वो ज़ात का चूहा तो नहीं। जिसके ऊपर आप एहसान करना चाह रहे हैं वो ज़ात का अच्छा होना चाहिए, नस्ली होना चाहिए। अगर आप बद नस्ले पे एहसान करेंगे तो आपको ऐसा ही बदला मिलेगा जैसे चूहे ने कौवे को बदला दिया कि बद नस्ले के ऊपर अगर एहसान करेंगे तो आपको बदला बहुत बुरा मिलेगा। अगर किसी नस्लदार के ऊपर एहसान करेंगे तो फिर आपको बदला भी। नीचा दी शनाई कोलू फैज़ किसे नहीं पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको और मेरा अल्लाह हाफिज़।